Hey everyone, welcome back to my channel. If you haven't subscribed my channel yet, just go and subscribe now. So today in this video, we'll be discussing how to make notes and what things we should know before making notes and what things we should have to make notes. So please watch this video till the end. So let's get into our video. Now, firstly, I would like to tell you that why note making is important. We make notes and we don't know why note making is important. See, notes are a useful record of key information and the sources of that information. जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो हम किसी चीज़ के नोट्स बनाते क्यों हैं वैसे? इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो हमें इतना बड़ा टॉपिक दिया है उसका हम कुछ चंक्स में डिवाइड करके उसको हम जल्दी मेमोराइज कर सकें और उस इंफॉर्मेशन के कुछ की पॉइंट्स हम लिख के उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस, राइटिंग नोट्स हेल्प यू टू रिमेंबर व्हाट यू हर्ड। अब नोट्स लिखने से क्या होता है, जैसे क्लास में लेक्चर देता है टीचर आपको, तो अगर वही चीज़ आपने घर पे आके नोट्स के फॉर्म में अगर उसको लिखी तो वो आपको हेल्प करेगा रिमेंबर करने में कि आपने क्या सुना था उस टीचर से जब वो लेक्चर दे रहा था उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। थर्ड है आपका, टेकिंग नोट्स हेल्प यू टू कंसंट्रेट एंड लिसन इफेक्टिवली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जब आप नोट लिखते हो तो आप अच्छी तरीके से कंसंट्रेट कर पाते हो अपनी स्टडीज पे या वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जिसको आप नोट्स बना रहे हो या जिसको आप पढ़ रहे हो। ओके, नेक्स्ट इज दिस, सिलेक्टिंग व्हाट टू नोट डाउन इंक्रीजेज योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप नोट्स जब बनाओगे तो आपको मालूम रहेगा कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी तो मुझे ये लिखनी थी, तो वो क्या करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करता है कि हमें क्या लिखना चाहिए नोट्स में और क्या नहीं लिखना चाहिए। जो चीज़ें हमें मालूम है वो हम नोट्स में नहीं इन्वॉल्व करते, लेकिन जो चीज़ नहीं मालूम है वो हम इसमें इन्वॉल्व करके लिखते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट, इट हेल्प्स टू मेमोराइज और कैप्चर थिंग्स इजीली। सी, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग कि जब हम नोट्स बनाते हैं तो वो हमारे जो चीज़ें हैं जो हमें नहीं आ रही थी वो जल्दी से आ जाती हैं और वो हमारे कंसंट्रेशन लेवल्स बढ़ाती हैं, हमारी मेमोराइजिंग कैपेसिटी बढ़ाती हैं और हमारी जो चीज़ें हमें नहीं आ रही हैं उसको हम जल्दी से कैच कर पाते हैं। Now, stationery used for making notes. Now, what type of stationery you should use for making your notes? So, highlighters you can use. See, highlighters are a very important source of making notes because they helps you to highlight the very important terms, key points, or lines which you have to remember when you are going through your notes. Now, second is this pens. So in pens, I have two options for you for formal and creative. So black and blue can be used if you are making a formal notes, and if you are a creative student or a creative child, so you can go for colored pens. Okay. Now next is this eraser and then pencil, scale for diagrams and differences. See, diagrams and differences are also very important while you are making your notes because they helps you to understand your topic easily, and they just helps you to what to understand and what differences you have in that topic. Now sticky notes is very optional because if you don't have sticky notes then you can just draw a column in your notes and then you can write anything over there. Now, what kind of working page is required to make notes? See, इस टॉपिक पे तो जाने कितने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मगर ये है कि हम नोट्स कैसे बनाएं, किस पे बनाएं, कौन से पेज पे बनाएं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सिंगल लाइन A4 साइज पे आप बना सकते हैं, प्रिंटर पेपर और प्लेन शीट्स पे आप बना सकते हैं, सिंगल लाइनिंग रजिस्टर्स और नोटबुक्स कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। कुछ लोग कहते हैं नोटबुक यूज करें, पेपर यूज करें कि रजिस्टर यूज करें, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। ओके, now a separate thin notebook for or register for writing formulas and important algorithms. See, this point is very important because you have to maintain a thin notebook or register for your formulas and important terms or algorithms which are used in your studies. Okay, now what is the right way to make notes? See, नोट्स तो हम सभी बना लेते हैं, मगर उसका सही तरीका क्या होना चाहिए बनाने का जिससे हमारे नोट्स इफेक्टिव भी हों, हम उसे याद भी कर पाएँ और वो
नोट्स के फॉर्म में हमें जल्दी से उस चीज़ को हम कैप्चर कर पाएँ। ओके, सो राइट फर्स्ट राइट द चैप्टर नेम। अब हम कुछ भी अगर कोई टॉपिक की नोट्स बनाते हैं तो सबसे पहले हमें उसका चैप्टर नेम लिखना चाहिए। ये नहीं कि अगर हमें नोटबुक मिल गई या पेज मिल गया तो फटाफट लिखने लगे। जैसे हम 11th क्लास का होगा एक सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो ऐसा नहीं है कि हमने ऊपर कुछ नहीं डाला, बस लिख दिया एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मूल कॉन्सेप्ट, लिखते चले गए। हमें मालूम ही नहीं है कि कौन सा टॉपिक हम लिख रहे हैं, कि किस चैप्टर का है ये, फिर वो सब मिक्सअप हो जाएगा लास्ट मोमेंट पे और आप फिर परेशान हो जाओगे। इसलिए पहले सबसे पहले चैप्टर नेम और टॉपिक आप ज़रूर मेंशन करिए अपने नोट्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज दिस, देन राइट ऑल द टॉपिक्स व्हिच आर देयर इन द चैप्टर। तो अब आप सारे इंट्रोडक्शन आप ऊपर डालें या फिर ये डालें कि टॉपिक्स व्हिच आर इन देयर इन दिस चैप्टर, तो उसके नीचे आप सारे जो टॉपिक्स हैं वो लिख सकते हैं। जैसे कि आप डेवलपमेंट लिख रहे हैं तो इनकम एंड गोल्स एंड योर नेशनल इनकम और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, तो ये सारे चीज़ें आपको वहाँ मेंशन कर दीजिए, जिससे आपको पता चले कि हमें इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं या इस नोट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। ओके, नाउ स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स आफ्टर रीडिंग द चैप्टर वंस। अगर आप एक बार चैप्टर पढ़ लेते हैं और फिर नोट्स बनाते हैं तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो आपका नोट मेकिंग का प्रोसेस है वो बहुत ईज़ी हो जाता है और उसको आप जल्दी से याद कर पाते हो चीज़ को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इन डेप्थ कॉन्सेप्ट ऑफ ईच टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार चैप्टर पढ़ के, वही मैंने बताया अभी, जो एक बार आप चैप्टर पढ़ के नोट्स बनाओगे तो वो आपको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट आप समझ पाओगे, उसको लर्न कर पाओगे जल्दी से, तो वही बात है। सो दैट्स व्हाई you have to know the right way to make your notes. Now, thank you for this session, and this was all about today's video. If you like my video, do share and don't forget to like, comment and subscribe to my channel. Thank you and bye.